सो हे गाइस, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। और आज क्योंकि बैकग्राउंड थोड़ा सा अलग नज़र आ रहा होगा क्योंकि मैं रूम का जो है बैकग्राउंड देख के मैं भी थोड़ा सा बोर हो रहा था, तो इस वजह से सोचा कि चलो आज थोड़ा बाहर चल के वीडियो बनाते हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूट्यूब मोनेटाइजेशन पॉलिसीज़ के बारे में, जो कि कुछ नए अपडेट आए हैं। और इसके अलावा हम बात करेंगे कि अगर आप यूट्यूब पर नए क्रिएटर हैं तो आपको किस तरीके से यूट्यूब पर काम करना है। देखो, परसों की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर आप मेरी बात को मानते हुए लगातार 15 या 30 दिन वीडियो बना लेते हैं तो मैं आपको लिख कर दे सकता हूं कि आप मोनेटाइज करवा पाओगे अपना चैनल, साथ में आप अर्निंग के लिए एलिजिबल हो जाओगे। लेकिन उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, आपको थोड़ा सा मुझे सुनना पड़ेगा। देखो, कुछ ना कुछ सीखने के लिए सामने वाले को सुनना बहुत ज़रूरी होता है। मैं भी ऑब्वियस सी बात है, इतना कुछ जो सीख पाया हूँ वो किसी न किसी को सुन के सीख पाया हूँ। तो जब तक हम सामने वाले को सुनेंगे नहीं तब तक हमें खुद से चीज़ें बहुत कम आएंगी। अब हम बात करते हैं यूट्यूब पर काम किस तरीके से करना है। देखो, सबसे पहले तो आपको ये डिसाइड कर लेना है कि आपको एक यूट्यूबर बनना है या फिर सिर्फ इसको पार्ट टाइम जॉब की तरह लेना है। यहाँ पर पार्ट टाइमर्स को थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ सकता है। इसके अलावा जो लोग कंसिस्टेंस रहना चाहते हैं, जो लगातार इसके ऊपर काम करना चाहते हैं, उनके लिए जो है ये अपॉर्चुनिटी ज़्यादा बेस्ट होने वाली है। तो अब मैं बात करूंगा सबसे पहले तो प्लेटफॉर्म्स के बारे में, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों का एक सवाल होता है कि यार हमें यूट्यूबर बनने से बेटर है कि हम इंस्टाग्राम की तरफ जाए, क्योंकि आप लोग देखते हो कि इंस्टाग्राम पे रील्स बहुत ज़्यादा वायरल होती है, मतलब मिलियंस में चली जाती है, फॉलोवर्स भी बहुत जल्दी बढ़ते हैं। बिल्कुल ये बात सच है, इंस्टाग्राम पे रील्स भी जल्दी वायरल होती है, फॉलोवर्स भी जल्दी गेन कर पाता है। उसका एल्गोरिदम कुछ इस तरीके से काम करता है कि अगर आपने 2 महीने लगातार इंस्टाग्राम पर काम कर लिया तो आपकी कोई ना कोई वीडियो ज़रूर वायरल हो जाएगी। लेकिन यूट्यूब के साथ में ऐसा नहीं है। यूट्यूब का एल्गोरिदम आपको तभी पुश करेगा जब आपके कंटेंट में क्वालिटी होगी। हालांकि मैंने ऐसे बहुत से यूट्यूबर्स देखे जिनके कंटेंट एकदम घटिया रहे हैं, जिनकी क्वालिटी एकदम बेकार रही है, उसके बावजूद भी वो यूट्यूब पर काफ़ी अच्छे फॉलोवर्स गेन कर पाए। लेकिन उसके बाद में क्या होता है ना कि उनका चैनल हो जाता है डेड। ठीक है, मेरे ख्याल में वैसा आप लोग नहीं चाहोगे। तो एक परफेक्ट चैनल किस तरीके से बनाना है मैं आपको बताऊंगा। तो यूट्यूब की पॉलिसीज़ के बारे में थोड़ा बेसिक नॉलेज जो है आप सभी को होगा कि यूट्यूब मोनेटाइजेशन के लिए एक क्राइटेरिया देता है कि जिसपे 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे वॉच टाइम जो कि आपको कंप्लीट करना होता है। उसी के बाद में आप मोनेटाइजेशन के लिए यानी कि यूट्यूब प्रोग्राम पार्टनर के लिए अप्लाई कर सकते हो, तभी जाके आप अर्निंग के लिए एलिजिबल होते हो। ठीक है, ये क्राइटेरिया एक बार आपने कंप्लीट कर लिया, उसके बाद में आपको जो है अपनी वीडियोस पर लगातार फोकस करना होता है। वीडियो जितना डालते रहोगे यूट्यूब अर्निंग उतनी अच्छी देता रहेगा। इंस्टाग्राम पे व्यूज़ का कोई पैसा नहीं मिलता है। एक चीज़ मैं आप लोगों को क्लियर कर दूँ, अगर आप ये सोच रहे हो कि यार इंस्टाग्राम पे व्यूज़ अच्छे आते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलोवर्स भी अच्छे आते हैं, बेशक फॉलोवर्स अच्छे आते हैं, लेकिन व्यूज़ का इंस्टाग्राम पे कोई पैसा नहीं मिलता है। लेकिन यूट्यूब व्यूज़ का पैसा देता है। अब यूट्यूब व्यूज़ का पैसा किस तरीके से देता है, देखो यहाँ पे भी कुछ एक कैटेगरी जो है वो यूट्यूब ने डिवाइड कर रखी है। जैसे कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी की कैटेगरी हो गई, इसके अलावा फाइनेंस की एक कैटेगरी हो गई, साथ में स्पोर्ट्स की एक कैटेगरी हो गई, एंटरटेनमेंट की हो गई, गेमिंग की हो गई, न्यूज़ की हो गई, और साथ साथ में मूवीज़ वगैरह की हो गई। तो ये सब जो कैटेगरी है, स्टडी की हो गई, एजुकेशन की हो गई। ठीक है, तो ये कैटेगरी डिसाइड करती है कि आपको कितना रेवेन्यू मिलने वाला है। सबसे पहले तो अगर मैं बात करूं कि सबसे ज़्यादा रेवेन्यू कौन सी कैटेगरी में मिलता है, तो यहाँ पर आती है फाइनेंस की कैटेगरी। फाइनेंस में अगर आपका नॉलेज है, अगर आप सामने वाले को सिखा सकते हो कि उसको किस तरीके से ट्रेडिंग करनी है, तो फाइनेंस के मामलों में जो भी होता है, वीज़ा या फिर ग्रीन कार्ड वगैरह, इन सब चीज़ें कैसे बनती हैं या फिर इनको किस तरीके से इनका प्रोसीजर होता है इनको बनाने का, अगर ये सब कुछ चीज़ें आप लोग फाइनेंस में सिखा सकते हो तो बेशक आप फाइनेंस कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हो और उसमें बहुत ज़्यादा पैसा है। मैं अगर आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं, तो अगर फाइनेंस में आपके 10,000 व्यूज़ अगर आ जाते हैं तो मेरे ख्याल से आप वहाँ पर 1000 रुपये आराम से अर्न कर पाओगे, बजाय किसी दूसरी कैटेगरी के। क्योंकि देखो, मेरा गेमिंग का चैनल रहा है, इसके अलावा मेरा एंटरटेनमेंट का चैनल रहा है, तो मैं गेमिंग का एक छोटा सा आपको एग्जांपल बता देता हूँ कि गेमिंग में क्या होता है ना कि अगर आपके 1 लाख व्यूज़ हैं लगभग, तो आप वहाँ पर अर्न कर पाओगे लगभग $20, यानी $20 का हो जाता है लगभग 1800 रुपये या फिर 2000 रुपये के आसपास में। और सबसे ज़्यादा पैसा भी अगर कोई चैनल बना के दे सकता है तो वो गेमिंग चैनल बना के दे सकता है। क्योंकि आप जितने भी यूट्यूबर्स को देखोगे, आप किसी भी बड़े यूट्यूबर का नाम ले लो, जैसे मोटल का ले लो, स्काउट का ले लो, ये पबजी के सारे यूट्यूबर हो गए, या फिर इसके अलावा जो है फ्री फायर के यूट्यूबर्स हो गए। तो काफ़ी सारे ऐसे क्रिएटर्स रहे हैं जिन्होंने गेमिंग से इतना पैसा अर्न किया है कि मेरे ख्याल से फाइनेंस कैटेगरी या फिर एंटरटेनमेंट कैटेगरी उनके सामने कुछ नहीं रही है। अब आपको करना कैसे है, देखो, आपको सबसे पहले तो अपने अंदर एक कंसिस्टेंसी लेके आनी है कि आपको वीडियो डालना ही है। ठीक है, जिस तरीके से मैं देखो अभी बैठ गया हूँ, ठीक है, फ़ोन सामने रखा हुआ है, मेरे पास में ज़्यादा कुछ चीज़ें नहीं है, बस एक माइक है और एक सामने एक फ़ोन है। ठीक है, और मैं बस रिकॉर्ड करने के लिए बैठ गया हूँ। ये तो हो गया एक नॉर्मल ब्लॉग टाइप या फिर नॉर्मल इन्फॉर्मेशन टाइप साइंस कैटेगरी का एक वीडियो हो गया, जिसमें मैं आपको कुछ एजुकेशन दे रहा हूँ, कुछ समझा रहा हूँ। ठीक है, ये तो मेरा एक कैटेगरी अलग हो गया। पर गेमिंग में भी आपको करना क्या होता है, आपको बस स्ट्रीम स्टार्ट करना होता है, आपको गेम खेलना होता है, या फिर अपने गेमिंग के वीडियोस आपको रिकॉर्ड करके जो है डालने होते हैं। लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ जो उन सब में आती है वो आती है आपकी कंसिस्टेंसी कितनी है आपकी उस चैनल को लेके। आपको रेगुलर ही आपको वीडियो अपलोड करनी होती है।
अगर आपने 1 दिन या 2 दिन भी अगर आपने मिस कर दिया तो वो वहाँ पर जो है एल्गोरिदम वहाँ पर लैग कर जाता है और जो आप पुश आपको मिलना होता है वो पुश नहीं मिलता है। जब आप शुरुआत करोगे तो मेरे ख्याल से आपके जो व्यूज़ होंगे वो 0 से लेके 1, 2, 5, 10 या फिर 100 भी हो सकते हैं। स्टार्टिंग के 5 या 10 दिन तक जो है आप लोगों को कुछ इस तरीके से स्ट्रगल करना पड़ सकता है। 10 या 15 दिन तक आपने अगर लगातार वीडियोस अपलोड की, लगातार आपने लाइव स्ट्रीमिंग की, तो मेरे ख्याल से 15 दिन के बाद में आपको रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। और मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप सुबह और शाम ये दोनों टाइम पे अगर आपने स्ट्रीम कर लिया, या फिर एक टाइम आप ऐसा कर सकते हो कि गेमिंग का वीडियो डाल दो, दूसरे टाइम पे आप ऐसा कर सकते हो कि स्ट्रीम कर दो, एक ना एक दिन ऐसा होगा उन 30 दिनों के अंदर, यानी कि उस 1 महीने के अंदर एक ना एक दिन ऐसा होगा जब आपकी वीडियो को बूस्ट मिलेगा, जब आपकी लाइव स्ट्रीमिंग को बूस्ट मिलेगा और आपकी वॉचिंग हज़ारों में होगी। ठीक है, वो एक दिन ही काफ़ी होगा आपके चैनल को मोनेटाइज करने के लिए। मैं दावे के साथ इसलिए कह पा रहा हूँ क्योंकि ये जो चैनल था जिसपे हमें भी गेमिंग का वीडियोस डाला करता था इससे पहले, इसलिए 2 या 3 वीडियो जो है वो टैग के आए हैं। इस चैनल को मोनेटाइज करने के लिए भी सेम यही प्रोसीजर मैंने फॉलो किया था। मैंने भी वो 2 या 3 गेमिंग के वीडियो डाले थे, उसके बाद में मैंने 4-5 दिन लगातार लाइव स्ट्रीमिंग की। सिर्फ एक दिन मुझे ऐसा मिला जब मेरी लाइव स्ट्रीम की वॉचिंग जो है 5000 अबाउ चली गई थी और वो स्ट्रीम मैंने 2 या 3 घंटे लगातार की थी। 2 या 3 घंटे में आपको 4000 घंटे वॉच टाइम मिल जाता है। ठीक है, जब आपकी वॉचिंग अच्छी आ रही होती है। तो देखो, गेमिंग का तो ये फ़ायदा है। गेमिंग चैनल का सबसे बड़ा बेनिफिट जो है ना, मुझे लगता है पर्सनल अपने एक्सपीरियंस से कि यार गेमिंग चैनल को मोनेटाइज करना सबसे ज़्यादा ईजी है बजाय दूसरे चैनल्स के। अगर आप इस टिप्स को फॉलो कर लोगे तो मेरे ख्याल से 30 दिन के अंदर आप खुद आकर मुझे यहाँ पर बता दोगे कि भाई मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया है। और मैं ये बात हवा में नहीं कह रहा हूँ, ऐसा हुआ है, ऐसा मेरे साथ में हुआ है, ऐसा बाकी के लोगों के साथ भी हुआ है। तो ये चीज़ मैं दावे के साथ में कह सकता हूँ। तो हम अगर बात करें फाइनेंस कैटेगरी के यूट्यूब चैनल के बारे में या फिर बात करें एजुकेशन के बारे में, तो देखिए इन सब में आपको करनी पड़ेगी मेहनत। और दूसरा क्या है कि आप इन फील्ड में वैसे ही नहीं उतर सकते कि आपको नॉलेज ही नहीं है और आप चले हो ज्ञान बांटने। देखो, आपको तब कोई नहीं देखने वाला है। अगर आपको इस फील्ड में नॉलेज है, अगर आप सामने वाले को सिखा सकते हो वाकई में, मेरा मानना यह है कि आपको तभी इन फील्ड में आना चाहिए। उसी के बाद में आप फाइनेंस का या फिर एजुकेशन का चैनल बनाओ, क्योंकि ऐसे बहुत चांस हैं कि जब आप किसी को अगर मान लो गलत इन्फॉर्मेशन दे दोगे तो उसमें आप उल्टा फंस जाओगे। क्योंकि क्या होगा ना कि सामने वाला आपसे हमेशा इन्फ्लुएंस होता है। जब कोई व्यूअर आपको दिखता है ना तो वो सोचता है कि यार एक क्रिएटर है, ये अगर सामने वाला कुछ बता रहा है तो कुछ अच्छा ही बता रहा होगा, गलत तो क्यों ही बताएगा। तो ये चीज़ जो है हर किसी के दिमाग में होती है। और फेक इन्फॉर्मेशन फैलाने वाले बहुत सारे क्रिएटर्स मैंने ऐसे देखे हैं जिनके चैनल आज डेड हुए पड़े हैं या फिर परमानेंटली वो टर्मिनेट हो गए हैं। ऐसे भी बहुत सारे चैनल्स हैं, मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूँ। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात जो है वो है थंबनेल। आपका थंबनेल जितना ज़्यादा अच्छा होगा, ऑडियंस रिटेंशन आपकी वीडियो पर उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा। देखो, थंबनेल के ऊपर सबसे ज़्यादा काम करना है। थंबनेल के लिए आप थोड़ा सा टाइम ले सकते हो। वीडियो आपका 2 घंटे में बनकर तैयार हो जाएगा, लेकिन थंबनेल बनाने के लिए अगर आप 2 घंटे भी लेते हो, 2-2.5 घंटे भी लेते हो, तो मेरे ख्याल से गुड फॉर इनफ है। क्योंकि क्या होता है ना कि थंबनेल ही एक ऐसी चीज़ है जो आपकी वीडियो पर व्यूज़ लाके देगा। यानी कि आपका थंबनेल जितना अच्छा होगा, आपका क्लिकबेट जितना अच्छा होगा, आपको एल्गोरिदम उतना ही पुश करेगा, आपके व्यूज़ उतने ही अच्छे आएंगे। ठीक है, और आपको लगातार 10, 15, 20 दिन या फिर 1 महीने लगातार आपको काम करने देखना है। मैं बता रहा हूँ आपको 1 महीने के अंदर आपको रिजल्ट मिल जाएगा। तो फिलहाल तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए